बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत और रहम करने वाला है। गाइस, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग डाला था कास्ट को लेकर कि मैं पहले हिंदू रिलीजन में कश्यप राजपूत कास्ट से थी और अब मुस्लिम में किस कास्ट को एक्सेप्ट करूं। और कल जो व्लॉग डाला था उसमें मैंने बताया था कि मुझे सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए हैं वो शिया और सुन्नी कास्ट को लेकर आए हैं। बट जैसे कि इस्लाम में कोई भी कास्ट नहीं होती है, इसी वजह से जो भी मेरे कुछ भाई हैं उनको इस बात का बहुत बुरा लगा है। इस बात को मैं भी मानती हूँ कि मुझे शायद कहीं ना कहीं वो व्लॉग नहीं डालना चाहिए था कास्ट को लेकर, क्योंकि जब मैं इस्लाम में आई, मैंने इस्लाम कबूल किया, तो कास्ट वगैरह का मुझे इतना नहीं होना चाहिए। बट मुझसे ये क्वेश्चन किया गया था, जैसे कि पीजी में लड़कियां वगैरह हैं, उन्होंने भी मुझसे काफ़ी बार पूछा है कि तुम मुस्लिम्स में से किस कास्ट में हो, जैसे कि अंसारी होते हैं, खान, पठान, काफ़ी ऐसी कास्ट होती हैं। तो उसी चीज़ को लेकर मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि अभी मेरे पास कोई सरनेम नहीं है, जैसे कि मेरी यहाँ पर कोई फैमिली नहीं है। घर जब वहाँ पर थी तब तो मुझे पता था कि मेरे नाम के पीछे रेखा राजपूत लगता था, रेखा कश्यप राजपूत लगता था। तो अब जैसे कि मैं यहाँ आ चुकी हूँ तो ना तो अब यहाँ पर मेरे पास कोई फैमिली है, ना ही कोई सरनेम है। तो इस चीज़ को लेकर मुझे दूसरे को जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, जिस वजह से ये बात मेरे माइंड में आई कि शायद इस दुनिया के हिसाब से चलने के लिए मुझे कहीं ना कहीं कास्ट को चुनना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आप सबको भी बोला था कि प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मुझे अब मुस्लिम्स में कौन सी कास्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे कि उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट्स शिया और सुन्नी को लेकर आए हैं। बट जैसे कि शिया और सुन्नी कोई कास्ट नहीं है, शिया और सुन्नी दो ग्रुप हैं। इस्लाम इन दो ग्रुप्स में डिवाइड है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये क्यों डिवाइड हुआ है, इसके पीछे की ज़रूर कोई ना कोई हिस्ट्री रही होगी। तो इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है उसका मुझे अभी पता नहीं है, जिस वजह से मैंने इस टॉपिक पर बात उठाई। बट मैं मानती हूँ मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं उठानी चाहिए थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और इस व्लॉग में मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ, बस जहाँ तक बात मेरे निकाह की है या मुझे जो सरनेम मिलना चाहिए उसकी है, तो जैसे कि आप सबने भी बताया कि जो लड़का हो वो नेक हो और कुरान और हदीस पर चढ़ने वाला हो। तो यही बात मैं भी मानती हूँ कि अब जिससे भी मेरा निकाह होगा वो तो अल्लाह ही जानता है मेरे लिए उसने क्या लिखा है बेहतर। बट हम अभी के लिए इन कास्ट को इतना महत्व नहीं देते हैं और मैंने भी ये फैसला किया है कि जब तक मेरा निकाह नहीं होता मैं ना किसी कास्ट को एक्सेप्ट करूंगी और ना ऐसी बातों पर ज़्यादा ध्यान दूंगी। मैंने इस्लाम एक्सेप्ट किया है, मैं एक मुस्लिम हूँ, बस मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर मैं एक बात और आप सबसे शेयर करना चाहती थी कि जैसे कि मैं जब यहाँ पर आई थी अपने घर से, अपने मामा के घर से निकली थी, अब 2 मंथ हो चुके हैं मुझे यहाँ पर आए। उस टाइम जब मैं आई थी तब मेरे पास, घर से निकली थी तो मेरे पास किराए तक के पैसे नहीं थे। उस टाइम मैं बस स्टैंड पर बैठकर ये सोच रही थी कि आखिर मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे होंगे तभी मैं किसी दूसरी जगह पर जाकर रह सकती हूँ या कहीं रेंट पर रूम ले सकती हूँ। फिर मेरे माइंड में आया कि जहाँ पर मैं पहले काम करती थी, मैंने एक शॉप पे काम किया है पार्लर का, मैंने उस आंटी को कॉल किया, उनसे हेल्प मांगी, उनसे मैंने बोला कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे कोई क्वेश्चन नहीं किया कि तुम्हें क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, या उनको मेरे इस डिसीज़न का पता है, चैनल का नहीं पता है, वो मैं नहीं जानती। बट उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि ठीक है मैं पे कर देती हूँ। और उसके आधे घंटे बाद ही उन्होंने मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। बट जैसे कि अब मुझे यहाँ आए 2 मंथ हो चुके हैं और आप सबने मेरी मदद की है, मैं उस चीज़ को भी मानती हूँ। बट अब जैसे कि मेरे पास आज सुबह ही आंटी का फ़ोन आया था, मैसेज भी आया था, जिसमें उन्होंने मुझसे बोला है कि उनको अब पैसों की ज़रूरत है, उनकी जो शॉप है उनका काम नहीं चल रहा होगा इतना, तो उन्होंने मुझसे पैसे वापस मांगे हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ, ये देखो। उन्होंने मुझे बोला है कि
उनको ज़रूरत है पैसों की तो मुझे उनके पैसे वापस करने होंगे। बट मैं आप सबसे कोई बात नहीं छिपाना चाहती हूँ और ये बात भी क्लियर बताना चाहती हूँ कि इस टाइम मेरे अकाउंट में सिर्फ 2000 रुपये हैं। अब इन 2000 रुपये में मुझे अपना खर्चा भी चलाना है और फिर आंटी के मैं कहाँ से दूँगी। और अब जैसे कि आज 21-22 तारीख हो चुकी है, मुझे अगले मंथ का किराया भी देना होगा। मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सब से जितना हो सके, बेशक थोड़ा बहुत ही, प्लीज़ मेरी हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि मैं अब यहाँ पर और किसी से मदद तो नहीं मांग सकती। अगर मैं फैमिली रिलेटिव में किसी से मदद मांगूंगी तो मेरी कोई मदद नहीं करेगा। जब मैं घर से आ रही थी तब मैंने अपनी बहन से भी मदद मांगी थी, बट उसने भी मेरी मदद नहीं की थी। बस सिर्फ एक आंटी ही थी जिन्होंने मेरी मदद की थी, बिना कोई क्वेश्चन किए मुझे पैसे दे दिए थे। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बट आज जैसे कि उनको ज़रूरत है, उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके पैसे उनको लौटा दूँ जल्द से जल्द। तो मैंने उनको बोला है कि मैं आज या कल में कर दूँगी उनके पैसे वापस। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी मदद करें, प्लीज़ एक फैमिली की तरह, एक छोटी बहन की तरह मुझे जितना हो सके उतना मदद करिए। और जैसे कि मुझे अब अगले महीने किराया भी देना होगा 5 तारीख का, तो अभी YouTube से मेरी पेमेंट नहीं आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। मैंने एडसेंस पिन आया था जो अप्लाई कर दिया था, बट उसके बाद भी बहुत से प्रोसेस होते हैं जो बैंक ऐड करना होता है, तो उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। बट मैं आप सबसे प्रॉमिस करती हूँ, जिस दिन मेरा YouTube से सही से इनकम आनी स्टार्ट हो गई, मैं उस दिन आपको ज़रूर बता दूंगी और सब कुछ सही चलेगा तो फिर आप सबकी मेरे लिए दुआएं ही बहुत काफ़ी हैं। बट अभी मुझे आप सबकी मदद की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आप सब खुश रहें, आप सबकी दिल मुरादें पूरी हों। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।